ठीक है, आप बुरा नहीं मानेंगे। नहीं। चाहे जन स्वराज हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, सब मुंह उठा के छपरा में ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं? छपरा में क्या मतलब प्रसाद बट रहा है क्या? कोई स्पेशल व्यवस्था है क्या कि सब लोग छपरा में ही चले आने के? हम छपरा से ही चुनाव लड़ेंगे। आप लोग पुराने राजनीतिक हैं, छपरा से आप पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। छपरा में ऐसा क्या है कि सब लोग छपरा में जुट जा रहे हैं कि हम छपरा तो हम छपरा, मतलब बाहर के लोग भी आ रहे हैं छपरा में चुनाव में। क्या राजद हो, क्या जदयू हो, है ना, बाहर से लोग आ रहे हैं। कोई पटना से कह रहा है कि मैं छपरा से चुनाव लड़ूंगा, कोई महाराजगंज से कह रहा है कि मैं छपरा से चुनाव लड़ूंगा। तो छपरा में ऐसा क्या है? नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिवाकर मिश्रा। क्या छपरा में जन स्वराज बदलाव ला पाएगा? जन स्वराज आएगा, 5 चीजें हो जाएंगी। क्या ये हो पाएगा? क्या ये संभव है? प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं पूरे बिहार को बदलने के लिए, जिसमें सारण जिला अछूता नहीं है, बिहार का ही एक भाग है, क्या ये बदलाव हो पाएगा? इन सभी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जन स्वराज के वरिष्ठ नेता कन्हैया सिंह हैं। आइए कन्हैया सिंह से बातचीत करते हैं कि ये जो दावे हैं जन स्वराज के वो कितने सच हैं और क्या ये सारण जिले में बदलाव ला पाएंगे। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। आपके चैनल बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा के दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल यही है कि ये जो दावे हो रहे हैं कि जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा, उद्योग के लिए लोन मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारे दावे हैं जन स्वराज के, वो संभव है? आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, एक नाम है बिहार में जिसका नाम है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर ने 1 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के एक पार्टी बनाई जो बिहार के हकीकत को देख करके और लोगों से सलाह करके तब पार्टी बनाई और बदलाव की तरफ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए एक पार्टी बनी 2 अक्टूबर को। अब इस स्थिति में है कि बिहार बदलने को तैयार है। आपको बता दूं कि जो 5 सूत्र आप कह रहे हैं, हम लोग उसकी गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। आप चलिए पूरे जिले के हर ब्लॉक में, हर पंचायत में मेरे लोग काम कर रहे हैं। एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं जिसमें हर चीज की गारंटी, जो 5 चीज आप कह रहे हैं क्या हो पाएगा, नहीं, हम उसकी गारंटी दे रहे हैं। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। उसके लिए हम कह रहे हैं कि एक बच्चे पर सरकारी खर्च आता है 164 रुपया पर महीने, 864 रुपया पर मंथ। हम उसको 1000 की गारंटी पर मंथ का दे रहे हैं कि हम एक बच्चे पर 1000 रुपया खर्च करेंगे। दूसरा, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम यहाँ के वृद्धों को 2000 का पेंशन देंगे। तो ये हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इस कार्ड से आपका 2000 रुपया गारंटी भुगतान होगा वृद्धा पेंशन का, जिसमें वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष, विधवा और दिव्यांग होंगे। उसकी गारंटी हम कार्ड के माध्यम से लोगों को सरकार बनने और वोट लेने के पहले दे रहे हैं। तीसरी गारंटी हम दे रहे हैं कि हमारी सरकार, जन स्वराज की सरकार आती है तो हम युवाओं का पलायन बंद करेंगे। छठ के बाद उन्हें नहीं जाने देंगे, नया विभाग बनाएंगे और यहाँ के 50 लाख युवा जो बाहर जा करके कम पैसे की नौकरी करते हैं, 18,000, 12,000, 15,000, 20,000 के अंदर में, उनकी गारंटी हम दे रहे हैं कि आपके नौजवान को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। चौथी गारंटी है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको रोजगार देंगे। रोजगार कैसे देंगे? तो 4% के ब्याज पर बैंकों से दिलवाएंगे। बैंक 10% का ब्याज लेता है, हम आपको 4% में दिलवाएंगे। 6% की भुगतान सरकार द्वारा ब्याज का किया जाएगा और मिनिमम आपको 5 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे। तो ये हम गारंटी ले रहे हैं कि आप महिला हैं, आप नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, तो हम बैंक से पैसा देते हैं, आप इससे रोजगार करिए, उसकी गारंटी दे रहे हैं। पांचवी गारंटी हम दे रहे हैं कि आप नगदी फसल की खेती करते हैं तो जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात जा करके और मजदूरी का काम करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, आलू बोने, आलू कोरने और गेहूं काटने का काम करते हैं, उन मजदूरों को यही आपके किसानों को देंगे
इसकी हम गारंटी दे रहे हैं और गारंटी कार्ड है जो मैं आपको दूंगा। तो मतलब ये तो पूरे बिहार की नीति की बात हो गई, जो आप आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसका आप तो गारंटी कार्ड ही दे रहे हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग छपरा की। छपरा के आप पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं, सभी पार्टियों को भी देखा है आपने, क्या छपरा में ये जो चीज आप लोग कह रहे हैं गारंटी कार्ड दे रहे हैं, ये पॉसिबल हो पाएगा? स्पेशली छपरा की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, इच्छा शक्ति हो। कभी इस बिहार में जंगल राज था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, स्कूल अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल अच्छा नहीं था। यदि सरकार की इच्छा शक्ति हुई और राजग की सरकार आई 2005 में, तो 2005 से लेकर के 2010 और 2000 से 15 तक का जो काम हुआ उसमें हर चीज दिखाई दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो हम कमाएंगे तो हम खर्च करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ यदि सरकार चलाने आए हैं तो हमारी इच्छा शक्ति है तो हम उसका व्यवस्था करके और विकास करके दिखाएंगे। तो हर चीज संभव है यदि इच्छा शक्ति हो करने का। तो ये तो नीति और नियम हो गया, लेकिन जो वास्तविक स्थिति छपरा की है, जो राम राज्य बताया गया कि राम राज्य आएगा, लेकिन नर्क जैसे हालात हो रखे हैं छपरा की। आपके पांव रखने की जगह नहीं है। एक पूरा छपरा कीचड़ में सना हुआ है, बाढ़ में आधा छपरा बाढ़ में सना हुआ है, आधा छपरा धुएं में सना हुआ है। ऐसे में छपरा के लिए क्या रोड मैप है? मान लीजिए कि आप एक संभावित प्रत्याशी भी हैं जनसुराज से, आप जनसुराज से टिकट की रेस में भी आगे हैं सबसे, तो कैसे एक रोड मैप अगर आपके पास मैं पूछूं, क्या प्लान है छपरा को बेहतर? क्योंकि छपरा की अपनी बेसिक समस्या अलग है, ये सब चीज अलग है। योजनाएं तो चल ही रही हैं, योजनाएं आप भी चलाएंगे, गारंटी कार्ड दे रहे हैं, लेकिन छपरा का स्ट्रक्चरल जो डिजाइन है वो काफी खराब है। लोग एकदम त्राहिमाम कर रहे हैं। आपका क्या रोड मैप प्लान है? आप दिवाकर जी पत्रकार हैं, इस छपरा में के लोगों से पहले मैं अपील कर देता हूं कि आप छपरा की जनता, 118 विधानसभा की जनता, छपरा नगर की जनता जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करे, जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करे। 600 करोड़ का बजट नगर निगम के पास है, तो 600 करोड़ रुपया कम नहीं होता एक शहर के विकास के लिए। उसके बाद सांसद का फंड है, विधायक का फंड है, डायरेक्ट सभी विभाग का अपना फंड है। यदि करवाने की इच्छा शक्ति, मैं प्रतिनिधि बनता हूं छपरा का, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे एक पैसा नहीं चाहिए और जो कमीशन खोरी है उसको बंद करवाएंगे और छपरा की जो व्यवस्था, जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। पैसे का कमी यहाँ नहीं है, सब जिला परिषद है, नगर निगम है, एमपी है, एमएलसी है, विधायक है, सबका फंड है। और इसमें भी दुर्दशा यह है कि सड़कें नहीं है, शहर डूबा पड़ा है, बिजली अंधेरे में शहर की सभी गलियां पानी से डूबी पड़ी हैं। ये तो आश्चर्य होता है कि ये 600 करोड़ रुपया ये 6 किलोमीटर के रेडियस के शहर के लिए क्या ज्यादा नहीं है? 600 करोड़ रुपया ईमानदारी से यदि खर्च कर दिया जाए इस शहर में तो काम दिखाई देने लगेगा। इसके बाद कहते हैं शहरी विकास है, पीडब्ल्यूडी है, आरईओ है, ये सब सर के मांग, बिजली विभाग है, सब पैसे से नहीं, तो उसका अपना फंड आता है, उसके टेंडर होते हैं, पीएचईडी है, सबका अपना फंड है। सारा सिस्टम मिला के भी छपरा तो बेहतर नहीं हो पा रहा है। बेहतर होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जातिवाद से ऊपर उठना होगा और एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करना चाहिए कि जिसके मन में ये ललक हो कि छपरा विकसित हो, सुसज्जित हो, सुंदर हो, हमारा यहाँ जन्म है, हम इस शहर को देखे हैं, इसका अपना एक वजूद है और इस शहर को पटल पर रखने के लिए, भारत के पटल पर रखने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए जरूरत है। सड़क है, बिजली है, हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और आपको ट्रैफिक है। ये सबको दुरुस्त कर देने से क्या सुसज्जित छपरा नहीं हो सकता है? फंड की बात छोड़िए, फंड तो कहा है कि रिजर्व फंड 600 करोड़ आपके नगर निगम का है। इस साल का बजट मैं बताता हूँ, रिक्वायरमेंट देंगे तो 1000 करोड़ आएगा। तो हमारा खुद का विधायक का फंड है, एमपी का फंड है और सारे जितने विभाग हैं उनका अपना फंड है।
तो यदि सब लोग इच्छुक हो जाए और काम कराने वाला आदमी बैठ जाए तो निश्चित रूप से छपरा एक सुसज्जित छपरा होगा और बहुत दिन नहीं लगेगा। जन सुराज की सरकार जब आती है तो 5 साल का समय आप लोगों से मांगेंगे। आपके चैनल को बता देता हूं कि 5 साल में विकसित छपरा, सुसज्जित छपरा, सुंदर छपरा बना के दिखाऊंगा। चलिए एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे जन सुराज हो, ठीक है, आप बुरा नहीं मानेंगे, नहीं, चाहे जन सुराज हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, सब मुंह उठा के छपरा में ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं? छपरा में क्या मतलब प्रसाद बट रहा है क्या? कोई स्पेशल व्यवस्था है क्या कि सब लोग छपरा में ही चले आने के, हम छपरा से ही चुनाव लड़ेंगे? आप लोग पुराने राजनीतिक हैं, छपरा से आप पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। छपरा में ऐसा क्या है कि सब लोग छपरा में जुट जा रहे हैं कि हम छपरा तो हम छपरा, मतलब बाहर के लोग भी आ रहे हैं छपरा में चुनाव में, क्या राजद हो, क्या जदयू हो, है ना, बाहर से लोग आ रहे हैं। कोई पटना से कह रहा है कि मैं छपरा से चुनाव लड़ूंगा, कोई महाराजगंज से कह रहा है कि मैं छपरा से चुनाव लड़ूंगा। मतलब छपरा में ऐसा क्या है? छपरा में कुछ बोलने वाला कोई नहीं है क्या? लोगों को लगता है कि एकदम करप्ट सिस्टम है यहाँ का, हम एक बार चुनाव लड़के यहाँ जीत जाएंगे तो पूरा माला माल हो जाएंगे, ऐसा मतलब है क्या? ऐसा संदेश है क्या नेताओं के बीच में? ऐसा ही है दिवाकर जी। यहाँ के लोगों को है कि जब एक रिटायर्ड व्यक्ति जो नहीं चल सकता, अच्छा नहीं बोल सकता, जिंदगी भर लूटने का काम किया, जब वो व्यक्ति 75 साल की उम्र में छपरा का विधायक हो सकता है तो लोग अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ करके दौड़ लगा रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ लेंगे। वो अपना काम नहीं देखते हैं, जो भी आता है दूसरे जगह से आ करके छपरा में लड़ने का प्रयास। व्यवस्था है, जिस तरह से प्रशासन का रवैया है, एक तरह से ये सरकार दादागिरी की तरफ चली गई है। वीडियो अपने रूप में है, सीओ अपने रूप में है, यहाँ के जिलाधिकारी, एसपी और थानेदार, डीएसपी सब लोग अपने अपने रूप में हैं। सिविल सर्जन का रूप उसने दिन दिखाई दिया। मैं कहता हूँ छपरा की जनता को कि आपको अधिकार है, कहीं संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ सिविल सर्जन की गाड़ी खड़ी होगी और वहाँ आपकी गाड़ी नहीं खड़ी होगी। आपके लिए व्यवस्था नहीं थी तो आप सीधे प्रश्न करते सिविल सर्जन को, गेट बंद करते, उनकी गाड़ी के आगे खड़ा होकर पूछते आपने ऐसा क्यों किया। उस दिन कल्याण था, मैं नहीं था वहां पे। मैं ये जरूर प्रश्न करता कि किस अधिकार के तहत आपने इस गाड़ी को पलटा है। पलटना ही था, उठवा के कहीं रख देते। पुलिस ही था तो इनोवेटिव में आप पेनाल्टी करते हैं, पेनाल्टी कर दीजिए। आप यदि उठा के ले जाते हैं तो उठा के ले जाइए। ये सब व्यवस्था आपके यहाँ है, लेकिन पलटने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए जनता को कह रहे हैं, हम कन्हैया सिंह जनता को ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई जाति करता है तो आप स्टैंड करिए और मुझे बुलाइए, मैं पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो कन्हैया सिंह जी से बात कर रहे थे और कन्हैया सिंह जी का कहना है कि अगर जन सुराज आता है और नेतृत्व करने का मौका उन्हें मिलता है तो निश्चित रूप से एक मुखर छपरा बनेगा जो कि अपने ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होने देगा और एक बेहतर छपरा का भी निर्माण होगा, सुसज्जित मॉडल छपरा बनेगा। ये सब कहना है जन सुराज के नेता कन्हैया सिंह जी का, जो कि छपरा 118 विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा कन्हैया जी, और आपके विचारों को जानकर भी बहुत अच्छा लगा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा के पेज को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस मुहिम में आगे आइए, हमारा साथ दीजिए। मुहिम से जुड़ने या सहयोग करने के लिए कॉल करिए 88 104 15 313 पर। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।